हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 1 नवंबर 2025 सेकंड शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं डियर फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन देखेंगे डियर फ्रेंड्स, जितना क्वेश्चन मुझे मिला हुआ है। डियर, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आपको आगे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ये क्वेश्चन घड़ी वाला डियर फ्रेंड्स बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर देंगे, ऐसा ट्रिक बताऊंगा। और ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है एग्जामिनर ने, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है कि प्रातः 8 बजे 8:30 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। देखिए पहले मैं घड़ी बनाऊंगा डियर फ्रेंड्स, आप सभी को समझाने के लिए। यहाँ 4 पॉइंट लगा दूंगा, इधर 12 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 11 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, और इधर 4 और 5 हो जाएगा, और इधर 7 और 8 हो जाएगा। ओके, अब चलिए क्या बोल रहे हैं, दो सुइयों की बात की जा रही है, तो यहाँ घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच की बात हो रही है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो कितने बज के कितने मिनट, 8:30। तो 8 बजेगा तो घंटा वाला जो सुई होगा ना, घंटा वाला सुई 8:30 बज रहा है, 8 और 9 के बीच में होगा। ठीक है, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 8 और 9 के बीच होगा, 8:30 बज रहे हैं। मिनट वाला सुई कहाँ होगा, यहाँ 6 पे होगा। ओके, अब देखिए जो घंटा का सुई होता है ना डियर फ्रेंड्स, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, घंटा वाला सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाता है, तो आधे घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा डियर फ्रेंड्स। आप बोलेंगे सर 1 घंटे में जब 30 डिग्री बना रहा है तो आधे घंटे में ये बनाएगा 15 डिग्री का। इतना आप सभी को समझ में आ गया ना। अब आगे देखिए, यहाँ डियर फ्रेंड्स अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे बना दूँ तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा। हाँ बोलेंगे सर ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन देखिए ये जो घंटा वाला सुई है ना, 9 पे नहीं गया है। 9 पे अगर चला जाता तो ये कितने डिग्री हो जाता, 90 डिग्री का, ऐसे ऐसे बन जाता तो। लेकिन 9 पे नहीं गया है, 8 और 9 के बीच में है, तो मतलब यहाँ कितने घंटे का डिफरेंस है भाई बीच में, आधे घंटे का डिफरेंस है 9 पे पहुँचने के लिए। तो 1 घंटे में जब घंटा वाला सुई 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो आधे घंटे में कितने डिग्री बनाएगा, 15 डिग्री का। तो अगर ये ऐसे एंगल बनता तो 90 डिग्री का बनता, हम 90 लिखते, 90 डिग्री। लेकिन अभी ये 15 डिग्री का कोण बनना बाकी है, तो इसमें हम 15 डिग्री घटा देंगे। तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 90 में से 15 घटा देंगे तो 75 डिग्री। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। अगर आपके शिफ्ट में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो आप 100% 5 सेकंड में सोल्व करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 मित्रों पी क्यू आर एस और टी में से टी केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है। टी जो है ना केवल 3 मित्रों से लंबा है। एक मित्र यहाँ आ जाएगा, दूसरा मित्र यहाँ आ जाएगा, और तीसरा मित्र यहाँ आ जाएगा। ठीक है, टी जो है केवल 3 मित्रों से लंबा है। चलिए टी को मैं 3 मित्रों से लंबा बना दिया। आगे देखिए, आर सभी मित्रों से सबसे लंबा है, तो 3 ये हो गए, एक इधर एक मित्र हो गया। ठीक है, एक, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया। और बोल रहा है कि आर सभी से लंबा है, तो 5वें नंबर पर रहेगा आर, जो सबसे लंबा होगा। ठीक है, आगे चलिए डियर फ्रेंड्स। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्यू केवल एक मित्र से लंबा है। क्यू जो है ना केवल एक मित्र से लंबा है, तो क्यू यहाँ आएगा, केवल एक मित्र से लंबा होगा। ठीक है, केवल 2 मित्र पी से लंबे हैं, पी से केवल 2 मित्र लंबे हैं, तो पी यहाँ आ जाएगा, और पी से लंबे केवल 2 मित्र, एक टी हो जाएगा, एक आर हो जाएगा। ओके, अब देखिए किसका स्थान अभी फिक्स नहीं हुआ, सबका फिक्स हो गया। बचा कौन है, आर बैठ गया, टी बैठ गया, पी बैठ गया, क्यू बैठ गया, बचा कौन है, यस, तो यस यहाँ बैठ जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि सभी मित्रों में से सबसे छोटे कद का कौन है। सबसे छोटे कद का यस है, ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना, तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, आगे के एग्जाम का एनालिसिस का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था डियर फ्रेंड्स। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पहले नंबर पे है फ्लावर, दूसरे पर है फ्लो, तीसरे पर है फ्लोर, और तीसरे चौथे पर है फ्लावर, और फ्लोर और फ्लैम होता है 5वें पर है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी शब्दकोश में, इनको सेट करना है डियर फ्रेंड्स। तो सब एफ तो सब में दिया है, तो एफ तो पहले आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए एफ के बाद कौन सा लेटर आता है,
एल दिया है, सब में एल दिया है, एल भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ओ दिया है, यहाँ भी ओ दिया है, यहाँ भी ओ दिया है, यहाँ भी ओ दिया है, यहाँ ए दिया है। तो सबसे पहले लेटर कौन आता है? ओ आता है कि ए आता है? आप बोलेंगे सर ए आता है, तो सबसे पहले यहाँ ए आ जाएगा। ठीक है, फिर यम ई। अब पहले नंबर पे कौन आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब 5 वाले कितने ऑप्शन है? 1 2 3 ऑप्शन है, मतलब हमको अभी और चेक करना पड़ेगा। तो चलिए आगे चेक करते हैं डियर फ्रेंड्स। फ्लैम हो गया। अब ए के बाद कौन सा लेटर आता है? यहाँ देखिए ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है। चलिए ओ सब में है चारों में, तो ओ के बाद यहाँ डब्लू है, यहाँ डब्लू है, यहाँ ओ है, यहाँ यू है। अब देखिए ओ के बाद कौन सा लेटर आता है? ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू। तो ओ के बाद ओ आएगा ना, ओ पहले आता है, तो ओ के बाद ओ पहले आता है, तो तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एफ एल डबल ओ आर हो जाएगा। ओके, अब देखिए पांचवा हो गया और तीसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये पांचवा हो गया। अब देखिए इन तीन में लड़ाई है, तो एफ एल ओ एफ एल ओ एफ एल ओ सभी में है। अब डब्लू पहले आएगा कि यू पहले आएगा? आप बोलेंगे सर पहले डब्लू आएगा, तो डब्लू इन दोनों में है, इसमें और इसमें है। ठीक, पहला और दूसरा में लड़ाई है। अब देखिए यहाँ एफ एल ओ डब्लू दोनों में है। अब ई पहले आ रहा है ना, तो पहला नंबर पहले आ जाएगा। ठीक है, पहला आ जाएगा, इसके बाद कौन सा आएगा? फिर दूसरा आएगा, फिर अब बचा कौन? चौथा, तो चौथा आ जाएगा। तो इसका कोड क्या बनेगा? 53 124। 53 124 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, गणितीय संक्रियाएं से पूछा गया। यदि माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा है, तो इस समीकरण को सोल्व करके आपको आंसर निकालना है। तो देखिए 126, अब गुणा का अर्थ भाग बोला गया तो गुणे की जगह पे हम भाग रख देंगे, भागे 3, और भाग का अर्थ गुणा बोला गया तो भाग की जगह पे हम क्या रख देंगे? गुणा का चिन्ह। गुणे 10, माइनस को क्या बोला गया है? माइनस को प्लस बोला गया, तो 10 + 6 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको सोल्व करिए, तो यहाँ सबसे पहले बोर्ड मास का रूल लगाइए। यहाँ डियर फ्रेंड्स ने गलत हो जाएगा, BODMAS क्या बोलते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे छोटा, फिर मंजिला, फिर बड़ा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ वाला मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, यही रूल यहाँ पास लगेगा, नहीं गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। चलिए पहले हम भाग करेंगे, तो यहाँ 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, 42 आ जाएगा। 42 गुणे का 10 भागे का प्लस का 6 आ जाएगा, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 42 में 10 का गुणा करेंगे तो 420 प्लस का 6 बराबर का प्रश्नवाचक चिन्ह। 420 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 426। किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, कैलेंडर से पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। कैलेंडर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, तो आप सभी लोग अच्छे से कैलेंडर को पढ़ लीजिएगा। यदि 12 फरवरी 2011 को शनिवार था, तो 13 फरवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था? टॉप क्लास है। देखिए यदि 12 फरवरी 2011 को क्या था? आप बोलेंगे सर शनिवार था, शनिवार था। ठीक है, ओके आगे चलिए। बोला जा रहा है 13 फरवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 13 फरवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स हर एक वर्ष में सप्ताह का एक दिन बढ़ जाता है सेम डेट पे। ठीक है, तो 12 फरवरी 2011 से, अगर 12 फरवरी 2011 से मैं 12 फरवरी 2012 तक जाऊँ तो केवल एक दिन बढ़ेगा, बिल्कुल एक दिन बढ़ेगा, एक दिन प्लस लिख लेंगे हम। ठीक है, आगे चलिए 12 फरवरी 2012 से 12 फरवरी 2013 तक जाऊंगा तो कितने दिन बढ़ेगा? आप बोलेंगे सर एक दिन, गलत, एक दिन और बढ़ेगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ लीप वर्ष है ना डियर फ्रेंड्स 12, तो लीप वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 2 वर्ष यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर 12 फरवरी 2013 से 12 फरवरी 2014 में जब जाएंगे तो एक दिन यहाँ भी बढ़ेगा, तो एक दिन यहाँ भी बढ़ जाएगा, और फिर 12 फरवरी 2014 से 12 फरवरी 2015 पे जाएंगे तो एक दिन यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो टोटल कितने दिन बढ़ गए? 1 2 3 4 5 दिन बढ़ गए। ठीक है, अभी हम 12 फरवरी 2015 तक ही जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ 13 फरवरी 2015 पूछा है ना, पहले हम 12 फरवरी 2015 तक का निकाल लेते हैं। ओके, तो देखिए 12 फरवरी 2015 तक में कितने दिन आ गए? ये विषम दिन 1 2 3 4 5, 5 दिन आ गए ना, 5 विषम दिन आ गए। अब शनिवार था, शनिवार में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आएगा, और फिर 12 फरवरी 2015 को गुरुवार आया ना, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आया, गुरुवार। ठीक है, लेकिन हमको 13 फरवरी 2015 में जाना है, तो प्लस एक दिन और करना पड़ेगा, तो गुरुवार और एक जोड़ देंगे तो शुक्रवार। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 13 फरवरी 2015 को शुक्रवार होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे डियर फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए तुरंत, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कथन एवं निष्कर्ष से पूछा गया डियर फ्रेंड्स। सभी खेत बगीचे हैं, सभी खेत को बगीचे के अंदर कर दीजिए,
बगीचे हैं। आगे चलिए डियर फ्रेंड्स, अभी खेत बगीचे हैं, ठीक है। सभी बगीचे पार्क हैं, सभी बगीचे क्या हैं, पार्क हैं, तो सभी बगीचों को पार्क बना दूंगा। आगे देखिए कुछ बगीचे मकान हैं। अब कुछ बगीचे मकान है तो ये ऐसे आ जाएगा मकान, मकान, ठीक है। बगीचे का ये वाला पार्ट मकान के अंदर आ जाएगा, ये वाला पार्ट। तो कुछ पार्क का भी पार्ट आ गया मकान के अंदर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोला है, पहला निष्कर्ष कुछ मकान पार्क हैं, कुछ मकान पार्क हैं, बिल्कुल पहला निष्कर्ष सही होगा, कुछ मकान पार्क हैं 100%, ठीक है। सभी खेत पार्क हैं, सभी खेत पार्क हैं, ये नहीं कह सकते हम डियर फ्रेंड्स कि सभी खेत पार्क हैं कि नहीं है, संभावना वाला केस है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा निष्कर्ष, कुछ मकान पार्क हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछा गया, रक्त संबंध से। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरी पत्नी के ससुर के इकलौते बेटे की बेटी है। व्यक्ति पर्सन यहाँ आ जाएगा, इसका वाइफ इधर आ जाएगी। बोला जा रहा है कि व्यक्ति बोला कि वह मेरी पत्नी के ससुर के, पत्नी के ससुर, ससुर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बुजुर्ग हैं तो ऊपर आएंगे। पत्नी के ससुर के इकलौते बेटे, के इकलौते बेटे यही पर्सन हो गया, यही व्यक्ति हो गया, ठीक है। बेटे की बेटी है, बेटे की बेटी है, यहाँ पास बेटी है, इकलौते बेटे की बेटी है। तस्वीर में दिख रही लड़की से आदमी का क्या संबंध है। तस्वीर में दिख रही लड़की से आदमी का क्या संबंध है। आदमी इस लड़की की क्या है, पिता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न डायरेक्शन से पूछा गया डियर फ्रेंड्स। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। पहले मैं डायरेक्शन बना दूंगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया। तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। बाएं घूमी ऐसे और किलोमीटर, कितने किलोमीटर चली, 6 किलोमीटर ऐसे, ठीक है। आगे देखिए, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। दाएं मतलब इधर घूमेगी, कितने किलोमीटर चलेगी, 4 किलोमीटर। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रस्थान स्थल मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आपको निकाल के बताना है। तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। यहाँ से सीधी दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे निकालेंगे सर, देखिए ये 4 किलोमीटर है, ये फिर कितने किलोमीटर इधर चली, 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 4 ये टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा। आप बोलेंगे सर 4 4 8 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए ये टोटल तो 8 किलोमीटर हो गया। ये कितने किलोमीटर है, यहाँ देखिए कितने किलोमीटर ऊपर की ओर गई थी, 6 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 8 किलोमीटर आया और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 6 किलोमीटर आया। आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा डियर फ्रेंड्स। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये कर्ण ही है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसका नामकरण कर मैं कर देता हूँ ABC। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कौन सा है 8 है, 8 8 है 64 प्लस लंब का स्क्वायर, आधार के स्क्वायर लंब का स्क्वायर कितना है 6, 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर 36 में 64 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे डियर फ्रेंड्स। तो AB बराबर कितना निकल के आ जाएगा, AB बराबर 10 किलोमीटर निकल के आ जाएगा, 10 दाम 100 होता है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना निकल के आ गया डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट दूरी इसकी प्रस्थान बिंदु से और अंतिम बिंदु की 10 किलोमीटर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैं अच्छे से समझ में आ गए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। और हाँ, जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आगे के एग्जाम के एनालिसिस का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद, जय हिंद।